कि बाढ़ एक आपदा है। आपदा के कारण जनधन की हानि को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने की हमारे स्तर पर प्रयास होने चाहिए और ये हर जनपद अपने अपने स्तर पर इस कार्य योजना को बना करके लागू करने की तैयारी कर लें। बाद में इसमें शिकायत नहीं आनी चाहिए। शासन के स्पष्ट निर्देश के बावजूद हम इंतजार करते रहते हैं कि जब शासन से कोई कहेगा तो हम राहत पैकेट बांटेंगे। मुझे लगता है कि अगर बाढ़ आ गई है, गांव मेरुंड हो चुका है, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि पीड़ितों का हम भोजन के पैकेट उपलब्ध करवा दें। अगर आपको लगता है कि गांव को वहां से हटा करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है, तो हमें उन्हें सुरक्षित स्थान पर किसी सार्वजनिक भवन में सुरक्षित स्थान पर रखने की वहां पे पहले से व्यवस्था करनी चाहिए। पीड़ितों में खासतौर पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा का उचित प्रबंधन करना चाहिए। कुत्ता या कोई जंगली जानवर किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को, किसी बुजुर्ग को नुकसान न पहुंचाने पाए, इसकी भी एक वहां पे व्यवस्था देख लेनी चाहिए। लोगों को पहले से ही इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने की तैयारी हमारी होनी चाहिए। अगर ये सभी कार्यक्रम सभी विभाग मिलकर के अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लग जाएंगे, तो फिर बाढ़ जैसे हमने पिछले 5 वर्षों के अंदर व्यवस्थित कार्य योजना के माध्यम से उस पर प्रभावी रोक लगाने में सफलता प्राप्त की है, ऐसे ही हम लोग इस वर्ष भी बाढ़ जैसी आपदा को प्रभावी ढंग से रोकने में हमें मदद मिल सकती है। ड्रेजिंग की जो कार्रवाई एल्गिन चरचरी डैम के पास हुआ है, तटबंध के पास होता है, जो बस्ती के पास हो रहा है, या जो अन्य जनपदों में जो कार्य हुए हैं, हमें देखना चाहिए कि हम अन्य क्षेत्रों में भी अभी से सर्वे करके, बाढ़ के दौरान ड्रोन से सर्वे करके या सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से भी हम इन चीज़ों को चेक कर लें कि हमें बरसात के तत्काल बाद भी कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर हम इन कार्यक्रमों को लागू करते हुए नदियों को चैनलाइज करने की व्यवस्था अभी से प्रारंभ कर लें, जिससे कार्य समय पे आगे बढ़ सके। अन्यथा मई जून में कार्य योजना बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। ये कार्यक्रम आपके अक्टूबर नवंबर से ही बनते हुए दिखाई देने चाहिए, जिससे अप्रैल आते आते बाढ़ बचाव के सारे कार्यक्रम आप लागू कर सकें। जिन्हें परमानेंट बाढ़ बचाव के कार्य जहां होने चाहिए वे कार्य योजनाएं अलग होनी चाहिए, जो टेम्पररी होनी है वो अलग से बननी चाहिए, और जो मीडियम उससे जुड़ी होंगी, जो तात्कालिक रूप से कुछ प्रभावी होनी है, जिनको उसका प्रभाव पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, एक सामान्य वे में हम लोग बचाव के लिए करते हैं। इन सभी को हम लोग अगर एक कार्य योजना बना करके प्रभावी ढंग से लागू करेंगे तो जनप्रतिनिधियों को भी समय समय पर माननीय सांसद, माननीय विधायक को इसका विजिट करवाएंगे तो काफी बड़ी जो कभी कभी क्षति हो जाती है बाढ़ के कारण, तो उससे हम अधिक से अधिक लोगों को राहत देने में सफल हो सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आज जो कार्य योजना यहाँ पर तैयार करनी, यहाँ पर आप लोगों के स्तर पर तैयार की गई है, आप अभी से इसकी कार्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी भी करेंगे। हर जनपद में कंट्रोल रूम बन जाए, वहां पर बाढ़ बचाव से जुड़े हुए विभाग और पुलिस विभाग संवेदनशील, अति संवेदनशील स्थलों पर पेट्रोलिंग की प्रभावी व्यवस्था भी करें। जहां पर अति संवेदनशील क्षेत्रों हो वहां पेट्रोमैक्स की व्यवस्था भी रखें। जहां पर पीड़ित परिवार आए उन्हें समय पे खाद्यान्न के साथ साथ ताजा भोजन भी मिलना चाहिए, और हम ये बात भी सुनिश्चित करें कि वहां पे सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, लाइट आदि की व्यवस्था भी रहे, जिससे सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था उन क्षेत्रों में किया जा सके।